नमस्कार. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. तुला आता येतो माझा आवाज? आवाज येतोय पण दिसत नाहीये. हा, माझ्याकडे हे नाही यार. कॅमेराने ना. कॅमेरा. काय हरकत नाही, तू तुझा स्क्रीन शेअर कर फक्त. हा, एक मिनिट. कडून परमिशन दिली. झालं का? होईल. येस, येत आहे स्क्रीन शेअर. येस, स्क्रीन शेअर झालाय. मी रिमोट कंट्रोल मागितलाय, तो रिमोट कंट्रोल पण देऊन मला.
दिला, हो अप्रूव्ह केला. अप्रूव्ह केला. फॉर्च्यून प्लस चालू करून घे. ते एफचं रेड आयकॉन दिसतंय ना लेफ्ट साइडला, हा हा त्याला क्लिक कर. केला. हा आहे आपला एक टूलबार 1, त्याला ओके करायचं. आता हा टूलबार ओपन होईल. हा टूलबार नंबर 1, असे आपल्याकडे 2 टूलबार्स आहेत. ओके, आता याला वरती न्यायचं आहे ना, तर तिथे ते ब्लॅक कलरचं लेफ्ट साइडला जे दिसतंय ना त्याला पकडायचं फक्त आणि वरती बॅक करायचं. एक्झॅक्टली वरती, अजून वरती, अजून वर केलं तरी चाललं असतं. ठीक आहे, हरकत नाही. कुठे गेला ते? हा ते पीच्या बाजूला, लेफ्ट साइडला पीच्या बाजूला काळं असं जे दिसतं ना त्याला पकडायचं आणि तिथे दाखवते. बरोबर, परफेक्ट. ओके. परफेक्ट. आता पहा वरती टूलबारची लिस्ट दिसते, त्याच्यात बघ अँगलचा एक आयकॉन दिसतोय वरती राईट साइडला. नाही, मी 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 माऊस दाखवतो तुला. येस, हा दिसला, याला क्लिक करायचं. दिस इज युअर टूलबार नंबर 2. ओके, याला पण आपल्याला तशाच प्रकारे हा सांग. हे प्रत्येक वेळेस करावं लागेल? हा, याला ऑप्शन नाहीये. दिस इज इरिटेटिंग बट नो ऑप्शन. ओके ओके. हा प्रकार एकदा स्टार्ट केल्याबरोबर पहिल्यांदा एवढं सेट करावं लागतं. ओके. त्याच्यानंतर राईट साइडला समजा माऊस घेऊन जाशील तर ऑटोमॅटिकली ओव्हरलेसचा ऑप्शन तयार होतो. राईट साइडला माऊस घेऊन जाशील, सेंटरला, स्क्रीनच्या सेंटरला, राईट साइडला, स्क्रीनच्या सेंटरला राईट साइडला ऑटोमॅटिक माऊस. हा आला, मला वाटतं तिथे व्हिडिओचं आयकॉन दिसतंय की काय, त्याला बाजूला. ठीक आहे, दिसला आता. हा, हे आहेत ओव्हरलेज. ठीक आहे, म्हणजे हा झाला तिसरा सेक्शन. राईट, येतो आवाज? येस. हा, म्हणजे टोटल 3 सेक्शन दाखवले. आता लेफ्ट साइडला अशाच प्रकारे माऊस ड्रॅग कर, एकदम लेफ्ट साइडला. राईट, इथे बघ ओपनचं ऑप्शन दिसतंय, ओपन, त्याला क्लिक कर. रिसेंट, आणि जे समोर आलं त्याला क्लिक. चार्ट्स नावाचा एक फोल्डर दिसतंय आता. बरं, पुन्हा लेफ्ट साइडला माऊस घेऊन जा, पुन्हा ओपन होईल. चार्ट्सला डबल क्लिक, खालच्या खाली ओपन झालंय ना चार्ट्स बघ. हा खाली, हा त्याला डबल क्लिक. राईट, आता याच्यात आपल्या सध्याचे जे कामाचे आहेत ते आहेत फक्त सर्वात वरचं फोल्डर A to Z, मधलं फोल्डर इंडेक्स, आणि सर्वात खालचं फोल्डर निफ्टी. ओके. आता निफ्टीला तू डबल क्लिक केलं. फ्युचर्स नाही का? फ्युचर्सचा ग्राफ कसा असतो, तो याच्यात जो पोअर ट्रेड पाठवतो ना तो चुकीचे ग्राफ आहे. त्याच्यामध्ये चुकीचे ग्राफ आहेत, त्याच्यामध्ये त्या ग्राफ पाहण्यात अर्थ नाही. चुकीचे म्हणजे? चुकीचे म्हणजे ते कोणताही फ्युचरचा ग्राफ जो असतो तो 3च महिन्यापर्यंत व्हॅलिड असतो ना. काय करतात, 3 महिने संपले की त्याला ग्राफ जोडून देतात. त्याच्यामध्ये सगळे त्याला ग्राफ जोडून देतात. करंट जे फ्युचर असेल तो, तर तो कंटिन्युअसली जोडून समोर तयार करतात तो ग्राफ. त्याच्यामुळे तो ग्राफ चुकीचाच आहे, कारण की 3 महिन्याचाच फ्युचर असतो कोणता पण मॅक्सिमम. आणि MCX वगैरे सगळं आहे याच्यात, पण आता मी सध्या सगळं डिसेबल केलं. आता सध्याला अभ्यासापुरती निफ्टी, इंडेक्स आणि A to Z एवढं आपल्याला दिसून जाईल. बर, ठीक आहे ना? ओके, आता 1-2 गोष्टी मी जास्त सांगतो समजून, त्या फक्त खूप केअरफुली ऐकून घे, त्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ठीक आहे ना? मेनली आता मी माऊस घेतोय, मी माऊस घेतलाय. सी, मेन प्रॉब्लेम काय आहे, जसा सपोज आता फॉर एक्झाम्पल मेनली सर्वात इम्पॉर्टंट पहिला मेन गोष्ट हे आहे की wherever price meets time, change is inevitable. म्हणजे प्राइस आणि टाइम जिथेही एकत्र होतात तिथे चेंज यायलाच पाहिजे. सो आता जसं आता मी हा तुझी ऍक्सिस आहे समजून घे, मी इथे एक अँगल मारतो. हा जो अँगल आहे हा अँगल आहे 45 डिग्री. ओके. या 45 डिग्रीच्या अँगल मध्ये कोणताही जो पॉइंट आहे, मायन्यूट पॉइंट, तो प्रत्येक पॉइंट एक्स आणि वाय ऍक्सिस पासून इक्वल डिस्टन्स आहे. बरोबर आहे? तर तिथे जेव्हाही तो त्या 45 डिग्रीवर पोहोचतो तिथून सगळे चेंजेस चालू होतात. बरोबर आहे? हे क्लिअर आहे? हा, एकदम क्लिअर. याच्यात काही डाऊट असेल तर सांग, कारण हे फाउंडेशन आहे.
एनी प्राइस व्हेन इट रिचेस टू 45 डिग्रीज फ्रॉम देअर इट स्टार्ट्स. या म्हणजे स्क्रिप्ट 45 डिग्रीला पोहोचली तर त्याचा अर्थ हा झाला की तिथे प्राइस आणि टाइम दोन्ही एकत्र आहे. आता ह्या Either there is support or resistance, right? सपोर्ट रेजिस्टन्स इज डिफरंट थिंग. पण Okay. इथे प्राइस आणि टाइम एकत्र बॅलन्स झालेले असतात, त्याच्यामुळे ब्लास्ट होतो तिथे. Okay. Okay. सपोर्ट रेजिस्टन्सला पण R1 R2 फिबोनाची सपोर्ट और असे गावरचे 1000 सपोर्ट येईल. Okay. इट इज नॉट अ सपोर्ट, इट इज द स्ट्रॉंगेस्ट पॉइंट देअर इन चेंजेस आर पॉसिबल. Okay. त्याच्यामुळे इथे स्क्रिप्ट पोहोचली की ती पळायला लागते. Okay. ठीक आहे ना. सो हे क्लिअर आहे तुला एकदम? एकदम क्लिअर. आता तू हा जो 45 डिग्री मारलेला आहे, हा तू कोणत्याही इम्पॉर्टंट लो किंवा कोणत्याही इम्पॉर्टंट हायला मारशील तर तो जो 45 डिग्री आहे तो त्याच्या लोला बॅलन्स करतोय. बरोबर आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल एखादं मी तुला इथं दाखवतो. जे सपोज आता मी एक बघत होतो, कारण की आमच्या क्लासवाल्याने काहीतरी राऊट टाकला होता, राऊट मोबाईल जस्ट बघत होतो मी. याला सध्या आपण बाकीचं करून टाकू. एक मिनिट. हे इकडे जे मी करतोय ना, हे त्याचे लेयर्स बंद करण्याचं ऑप्शन आहे. त्याच्यामुळे मला जे जे काही बंद करायचं असेल ते मी इथून बंद करू शकतो. हे इथे मी फिबो बंद करायचा, फिबो बंद केला. क्लिअर? ठीक आहे. हे पहा आता काय होत आहे, जसं फॉर एक्झाम्पल हा जो शेअर आहे याचा हा सर्वात लोएस्ट पॉइंट आहे. या लो पासून समजा मी 45 डिग्री अँगल मारला तर जेव्हाही हा या 45 ला पोहोचतो तिथून तो रॅली करणं चालू करून देतो. तो आता काय करता येईल तसं, फॉर एक्झाम्पल आता मला मी पाहिला नव्हता, आज मी जस्ट चेक केला कोणाचा मेसेज आला म्हणून. पण समजा हा एक मी इम्पॉर्टंट लो पकडला तर हा शेअर कुठून पळू शकतो हे मला इथे मिळून जातं. दिसलं? करेक्ट. सो पण हा लो पकडला तर आता एक्झॅक्टली आता हा खूप इम्पॉर्टंट वाटत नाहीये प्रायमरीली, बरोबर ना. त्या मानाने तू म्हणशील हा जो सर्वात खालचा दिसतो हा इम्पॉर्टंट लो वाटतोय, बरोबर. सो तू याच्यात जेवढं कॉम्प्रोमाइज करशील तेवढं तुझा म्हणजे तुझी अॅक्युरेसी कमी होत जाईल. तू जेवढा जास्त आगोपणा करशील तेवढं ते कमी राहील. समजा तू खूप इम्पॉर्टंट जागेवरनं मारलं आणि तेव्हा तू तिथे ट्रेड केलं तर ते एक्सलंट वर्क करेल, बरोबर ना. म्हणजे मी आता MM काहीतरी फायनान्स म्हणून आहे, मी दाखवतो तुला. हाय मॅडम फायनान्स. याच्यात आपल्याकडे ट्रेडिंग डे, कॅलेंडर डे, वीकली आणि मंथली असे ग्राफ आहेत. तुझा व्हिडिओ साईडला घ्यायचा मला. काय म्हटलं? तुझा व्हिडिओ तो साईडला घ्यायचा, तो चार्टच्या मध्ये येतो. कर ना तू. माझा व्हिडिओ दिसतोय का तुला? केला बाजूला? हा केलं ना. हा ठीक आहे. ओके. आता मी घेतोय माऊस. जसा हा आहे, सपोज मला हा इम्पॉर्टंट लो माहिती आहे, मी अप्रॉक्सिमेटली मारतोय कारण की इथे माऊस मला थोडस नीट येत नाहीये. ठीक आहे, ते काही येते नाही, हा चुकलेला आहे, चुकीचा आहे. आता कोणते कोणते घेतले ते मी ते दाखवतो. कोल इंडिया पण घेतला होता एक्झॅक्टली, किंवा इंडेक्सचा निफ्टी पण तिथेच एक्झॅक्टली मिळाला होता, पण मी तो कोल दाखवतो. हे पहा वीकली आहे कोल इंडिया. ठीक आहे, मी काय केलं होतं ते दाखवतो तुला. ओके, हा बघ कोल इंडिया वीकली अप 45 इथे मारला, दिसतोय त्याला सर्वात बॉटमला दिसला.
हा इथे एक्झॅक्टली पोहोचला. याचा इथे रेट होता 125 रुपये. 127च्या आसपास काहीतरी एंट्री मिळाली, तर तिथून 147 रुपये गेला. बरोबर ना. सो असे खूप एक्झाम्पल्स मी दाखवत बसू शकतो किंवा तू स्वतः चेक करू शकतो. नो प्रॉब्लेम. आता इम्पॉर्टंट लोला 45 लावायचा. इम्पॉर्टंट लोला 45 लावायचा आपल्याला. आतापर्यंत इश्यू काय होता आम्हाला, इम्पॉर्टंट लोला 45 लावायचो मी. इथे मी लावला, त्याच्यानंतर मी विसरून गेलो की हा इथे पोहोचला की नाही पोहोचला. मला थोडी माहिती आहे हा केव्हा पोहोचणार आहे. हा वरती गेला, अजून वर गेला, मग नंतर काही दिवसांनी इथे पोहोचला तर इथून पळेल. सो सर्वात इम्पॉर्टंट काम होतं की आपल्याला माहितीच नाही. आपलं काम आहे फक्त लोला 45 डिग्री मारणे. जेव्हाही हा स्क्रिप्ट 45 डिग्रीला येईल आपल्याला तो रेडीमेड मिळून जाईल. सो जसं आता मी इथे हे जे आहे हे आहे ड्रीम 45 प्रोजेक्ट. हा यू म्हणजे अप 45, डी म्हणजे डाऊन 45. कोणत्याही स्क्रिप्टला अप आणि डाऊन 45 तुम्ही मारू शकता. मारल्याबरोबर तो इथे रेकॉर्ड होतो. इथे रेकॉर्ड झाल्यानंतर मी त्याला म्हटलं जनरेट आणि मी म्हटलं डिस्प्ले. आता मला जेवढेही स्क्रिप्टला मी 45 डिग्री मारलेला असेल अप किंवा डाऊन, तो मला हा दिसतोय पर्सेंटेज डिफरन्सचा कॉलम दिसतोय. हा पर्सेंटेज कॉलमचा डिफरन्स म्हणजे तो स्क्रिप्ट 45 पासून फक्त 0.23% प्लस मायनस आहे. तर जेव्हाही हा इथे पोहोचेल त्यावेळेस तुम्हाला त्याच्यात एंट्री करायची आहे. ओके, म्हणजे 0-0 झाल्यावर 0-0 म्हणण्यापेक्षा जसं आता आज तू ग्राफ डेटा अपडेट केला, डे एंडला तू चेक केलं की मी जनरेट केलं, डिस्प्ले केलं, मला दिसतं की हे एवढे शेअर्स आहेत की जे 45 डिग्रीला पोहोचले आहेत. सो माझं काम काय राहील, मी इथून त्याचा ग्राफ चेक करेन. मी डायरेक्टली रेडीमेड नाही घेणार. सपोज आता मी नॅटको फार्मा घेतो. आता मी याला हाईड करून ठेवतोय फॉर्मला. इथे हाईड. आता पहा, हा इम्पॉर्टंट लो आहे आणि हा 45 डिग्री आहे. हा स्क्रिप्ट इथे पोहोचला, बरोबर आहे, एक्झॅक्ट 45 ला पोहोचला. सो दिस इज माय कॅन्डिडेट फॉर ट्रेडिंग. सो अशा प्रकारे मी इथं फक्त मला रेडीमेड मिळून जातात की कोणत्या स्क्रिप्ट इथे पोहोचलेल्या आहेत. सपोज टोरंट फार्मा आहे, टोरंट फार्माला मी इथून क्लिक केलं. आता बघ, हा टोरंट फार्मा हा जो इम्पॉर्टंट लो दिसतो सर्वात, बरोबर, इथून ही हिरव्या कलरची दिसते, ही 45 डिग्री लाईन आहे. आता त्यांनी आपल्याला सांगितलं जेव्हापासून मारला तेव्हापासून आता आपल्याला दाखवतोय की तेव्हा तो तिथे पोहोचला किंवा कोणता जवळ आला. अदरवाईज मला माहिती नसतं राहिलं की टोरंट फार्मा मला बघायचा की हा कॅन्डिडेट आहे. नॉर्मली काय होतं, हे इथे टाइमपास खूप करतात आणि फक्त इथे गेल्यानंतर पाहतात. मला वाटतं मी SBI कार्ड सेम याच्यावर. आता हा आलाय का 45 ला? हा, आता हा आपल्याला किती दूर आहे हे दिसेल. इथे क्लिक केलं तुला कळेल. टोरंट फार्मा आहे, हा आहे 0.3% वर. याचा 45 डिग्री आजचा नंबर आहे 2607. म्हणजे आज समजा, म्हणजे आज लाईव्ह आहे, ते संध्याकाळी तू करशील तो उद्याचा दिवस हा, म्हणून याला +1D 45 डिग्री म्हटलंय. म्हणजे दाखवतो, आम्हाला हाईड करून तुला दाखवा लागेल. हे पहा, ही लालवाली कॅन्डल दिसते तुला बार, करेक्ट. याच्या लोच्या पासून मी सरळ लाईन मारली तर हा 45 आहे, बरोबर आहे. पण हा तर दिवस तुला संध्याकाळी झाल्यानंतर तुला कळलं की हा 45 आहे, बरोबर. तर उद्याला कुठे 45 राहील, उद्याचा 45 पुन्हा थोडासा वाढून जाईल. म्हणजे उद्याला तो थोडासा वर जाईल 45. तर तो तसे प्रिसाइज कॅल्क्युलेशन करून याच्यात टाकलाय आपण. याच्यात आपल्याला कळतं की उद्याचा 45 काय. तर उद्याचा 45 समजून घ्या. याच्यात किती दिसतंय पहा, 2607, म्हणजे आजच्यासाठी. म्हणजे आज आपल्याला समजा टोरंट फार्मा 2607 ला दिसला तर दॅट इज द बेस्ट बॅलन्सिंग पॉईंट. ठीक आहे ना. ओके, दाखवतो मी याच्यावरचे ट्रेड दाखवतो. SBI कार्ड आता मी घेतला होता. हा पहा, दिसतंय. हा 45 डिग्री मी इथून मारला, हा स्क्रिप्ट इथे टाइमपास करतोय. जेव्हा तो इथे पोहोचला 45 ला, तिथून त्यांनी रॅली चालू केली.
सो आपल्याला इथे पोहोचतोय की नाही हे करणं इम्पॉर्टंट होतं, ते आतापर्यंत कळत नव्हतं. ते डायरेक्टली या ड्रीम 45 ला क्लिक केलं की तुला डायरेक्टली लिस्ट यायला लागते. आता तू कोणत्याही नवीन स्क्रिप्टला मारशील तर तो इथे तुला रेकॉर्ड करून दाखवून देईल की तो कुठे पोहोचलाय. तू एखादी कोणती पण स्क्रिप्ट सांगा मला. मारुती. ठीक आहे. मारुती मी लेयर्स ऑफ करू शकतो इथून. हा लोएस्ट पॉइंट आहे मारुतीचा. हा 45 डिग्री आहे. आता हा इथे पोहोचला तर यांनी आपल्याला या दिवशी सांगितलं असतं की हा याचा 45 डिग्री आहे, हा रेट. इनफॅक्ट तो थोडासा खाली गेला पण आपल्याला हा रेट कळाला असतं जिथे मी माऊस ठेवला. तर आपल्याला हा रेट माहिती होता की या दिवशी तिथून तो बाउन्स बॅक करू शकतो. बरोबर ना. तो हे एक झालं. अजून बरेच स्क्रिप्ट आहेत त्याच्यात मी तुला एक्झाम्पल सांगू शकतो. आता याच्यात काय करता येतं आपल्याला, डेली विकली मंथली सगळीकडे 45 डिग्री मारून ठेवून द्यायची आणि तिथे जेव्हा ती स्क्रिप्ट पोहोचते तेव्हा ती जशी जशी जवळ जाते तसं तसं आपल्याला याच्यात पर्सेंटेज डिफरन्स मध्ये दिसायला लागतं. बरं ना. तो एखाद्याचा तू 45 मारला आणि तो खूप दूर आहे तर त्याचा इम्पॅक्ट खाली चालला जाईल, म्हणजे या लिस्ट मध्ये खाली राहील. सो तुला ते बॉदर करायचंच नाही कारण की तो जवळ आलाच नाहीये. तो जवळच नाही आला 45च्या, तर तुला टेन्शनच तुला घ्यायचंच नाही ना, आहे की नाही. सो इथे तुला सर्वात पर्सेंटेज कमी ज्याचे दिसत आहेत दे आर द क्लोजेस्ट स्क्रिप्ट टू 45 डिग्री. जसं सपोज आता राजेश एक्सपोर्ट आहे समजा. ठीक आहे. हा पहा आता हा 45 च्या जवळ पोहोचला तर आपल्याला यांनी वॉर्निंग देऊन टाकली की याच्यात आपल्याला कळेल की हा इथे 45 ला पोहोचलाय. म्हणजे सिम्पलेस्ट वे टू बेस्ट ट्रेड कसा होतो की 45 तुला मिळाला की तिथून तुला म्हणजे बिंदास लॉंग मिळतं. सेलचं पण दाखवत होतो. सेल साठी तुला डाऊन 45 मारावं लागेल. म्हणजे तू समजा डाऊन 45 मारला, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी इथे 45 मारतोय, हा इथे पोहोचला. ज्या दिवशी पोहोचला असता, जेव्हाही पोहोचला असेल हा, तुला या दिवशी सांगितलं असतं त्याने की इट इज ॲट डाऊन 45. टार्गेट म्हणू शकतो. बऱ्याच वेळा तसं नाही म्हणू शकणार, बऱ्याच वेळा. पण आता समजा तू लॉंग असला तर तुला डाऊन 45 च्या जवळ पोहोचला तर तुला एक्झिट करायचंच आहे. तसंच निफ्टीला समजा निफ्टी 45 ला पोहोचला तर तुला लॉंग करायचंच आहे. तसं आता निफ्टी लॉंग केला तर मी तर कुठे केला तो दाखवतो त्याच्यात असेल का. प्रियंका हे पहा, आता मध्ये 10-12 दिवसापूर्वी पडला होता निफ्टी. हा लोएस्ट पॉइंट आहे, याला 45 मारला तर आपल्या या ड्रीम 45 मध्ये लिहून आलो की हा पोहोचला 45 ला. तर या इथे आम्ही बॉटम फिशिंग करून टाकले खूप साऱ्या. काय रेट आहे? हा रेट बघ ना दिसतो. हा स्कॅन्डलच्या खाली गेला ना 13,600 पकडून चालतो, आहे की नाही. इथून लो ला मारला आपण, थोडा स्लाइटली वरती मारला असता एक्झॅक्टली साईज मॅच झाला असता, पण ते रेट. सो हा आपल्याला इथे एक्झॅक्टली माहिती होता तर इथे या रेटला आपल्याला हे सगळे रॅली पकडता आली. आता डाऊन 45 कसं मारू शकतो? डाऊन 45 मारायचं तुला. आता तर समजा स्क्रिप्ट याच्या वरती हायच्या वर असेल तर डाऊन 45 मारून फायदा नाही. पण आता इथून कुठूनही मारू शकतो ना. डाऊन 45 चे दोन ऑप्शन आहे. एक साधा जो मारायचा तुला, जस्ट स्क्रिप्ट चेक करायची असेल तर हा वरती दिसतोय तो, जसं आता समजून घे मला इथून मारायचा. हा डाऊन 45 मारला मी, पण हा रेकॉर्ड नाही झालाय. हा रेकॉर्ड करायचा असेल तर आपल्याला ह्या डाऊन 45 ने मारायला लागेल. तर तुला इथे सगळं दिसायला लागेल की तो डाऊन 45 ला पोहोचला की नाही पोहोचला. आता न्यू हायला काही उपयोगच नाही. न्यू हायला काही त्याचा उपयोग नाही. न्यू हायच्या आसपास त्याला काही विशेष अर्थ नाही पडत. आता तू हे बेसिकली कॉन्सेप्ट हा आहे की आपल्याला तो रेडीमेड मिळायला पाहिजे. तर तो रेडीमेड मिळत नव्हता, तो आता रेडीमेड मिळायला लागतो. जर आता मी कोल इंडिया पकडला तर मी त्याच याच्यावर पकडला होता कोल इंडिया. बाकी बरेचसे स्क्रिप्ट
त्याच आता L&T फायनान्स मला वाटतं कालच्या याच्यातच आम्हाला सापडलं, दाखवतो L&T फायनान्स होल्डिंग म्हणून. पण मग हे कॅशचे चार्ट बघून फ्युचर मध्ये करू शकतो. हा, कॅशचेच ग्राफ बघायचे. हे पहा L&T फायनान्स, बरोबर. हा लो पासून 45 मारला, हा इथे पोहोचला. मला आज जास्त आज नाही बघितला मी याचा रेट, पण मे बी प्रॉब्ली ग्रुपमध्ये मला डिस्कशन दिसलं म्हणून कळलं, तर मोस्ट प्रॉब्ली वाढला असेल हा. तो तुला हा इथे मिळून जातो 45, बरोबर ना. तो बेस्ट वे टू ट्रेड, कारण की बऱ्याच वेळा कसं असतं, रॅली कुठून स्टार्ट होईल हे आपल्याला कळत नाही. हा आपल्याला एक्झॅक्टली रॅलीचा पॉइंट देऊन जातो. ठीक आहे, हे क्लिअर? येस. सो आता याला कसं बघायचं ते एकदा मी लास्ट सांगून देतो तुला. आता याच्यात जवळपास मी 150 स्क्रिप्टला ऑलरेडी रेडीमेड करूनच दिलंय आमच्या लोकांसाठी, अँगल्स मारून दिलेले आहेत. पण प्रत्येकाने बिफोर पोझिशन त्या सगळ्या गोष्टी नीट चेक करायच्या. हा एकदम बढिया पकडला होता मी, एक्झॅक्ट पॉइंटला. अच्छा, एक्झॅक्ट तिथे मला मी याला फुल रॅली घेतली. कुठला? हा SBI कार्ड. ओके. ते कुठे दिसतं स्क्रिप्ट नेम इथे वरती येईल. SBI कार्ड वरती टॉपला बघ, दिसलं का आनंद? दिसला का? नाही, तुझ्या हे येत आहे ना, मेसेज येतोय. नाही, वरती आहे ना, एक्झॅक्ट सेंटरला. हा, ठीक आहे. मला M6 पण ऍक्टिव्ह करून दे ना. बरोबर ना, MCX पण टाकेल मी, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण आता कसं आहे, MCX फोल्डर वगैरे मी बनवलं नाही. बनव, क्वांटिटी ट्रेडिंग जास्त तिकडे होत आहे. त्याच्यात तुला हे सरळ 45 मारून ठेवले ना, म्हणजे हे बघ, रॅदर देन मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड, सर्वात बेस्ट कसं आहे, आता माझ्याकडचे जेवढे लोक काय म्हणतात, भैया बाकी हमको होने नहीं, क्योंकि हम इसमें पूछे अभी, इसमें अभी खुश है हम, खाली 45 में। प्रॉब्लम ये था पहले 45 मिलता नहीं था, अभी हमने रेडीमेड सोल्यूशन हो गया, अभी ये रेडीमेड सोल्यूशन हो गया। तो पब्लिक क्या बोल रही है कि भैया बस हमको खाली यहाँ बटन दबाना है, कौन सी स्क्रिप्ट आ रही देखनी है, और वो स्क्रिप्ट वहां पे पहुंची, वहां पे रिवर्सिबल बार दिख लिया, या कोई भी सिस्टम से वहां पे बाय आता है कि देख लो, अगर वहां पे बाय आता है तो फिर बिट जाओ, तो बाकी काही पाहिजेच नाही का? हे पाहावं तर लागते. आता हे मी फक्त रोजीच टाकून राहिलं पिक्चर, पाहावं तर सगळंच लागते. म्हणजे जेवढं जास्त तू पाहशील तेवढं जास्त बेटर आहे. पण आता प्रश्न तोच आहे, म्हणजे पण पाहिल कोण तेवढ्या डिटेलमध्ये. जसं आता फॉर एक्झाम्पल मी तुला शॉर्ट मध्ये सांगतो, इथे हे जे दिसत आहेत ना मॅग्निफाईंग ग्लास दिसतात, तुला एक स्क्रिप्ट दाखवतो, त्याच्यावर तुला आयडिया येईल आणि त्याला तू रिप्लिका करून पहा. मी तुला MRF दाखवतो. हा पहा MRF, कारण की मी इथे 56,000 ला घेतला होता म्हणून मला माहिती आठवत आहे. हा एक इम्पॉर्टंट टॉप आहे. आवाज येतोय? हो, येतो ना. हा इम्पॉर्टंट टॉप आहे आणि हा एक इम्पॉर्टंट लो आहे, बरोबर. आता मी याला तुला लावून दाखवतो, म्हणजे तुला ते जास्त बेटर प्रकारे लक्षात येईल. मी याला डिलीट, हा एकदम टेक्स्टबुक ट्रेड होता असं समजून चल. याला डिलीट करून नीट दाखवतो, म्हणजे हेच गोष्ट नाही. आणि मी खूप डिटेल मध्ये आता सांगत नाही, कसं खूप वेळ लागेल त्या गोष्टींना. मी तुला फक्त मोठा तौर पे बताता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज 45 ऑफ कोर्स फॉर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव्ह, बट तुला तोही 45 किती प्रिसाइज आणि किती चांगली रॅली मिळू शकते हे बघायचं असेल तर मग ह्या बाकीच्या गोष्टी तुला टाइम करतो की कोणत्या टाइमला 45 ला आला तर तू घेशील. ठीक आहे, डिलीट. सो हे बघ, मी आता हे फक्त केअरफुली बघ, आणखी एकदा सांगतोय मी. हे स्क्वेअरिंग ऑफ रेंज आहे, हा स्क्वेअर पिक केला मी आणि इथे लिहून येतं बघ वरती, सिलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट टॉप. सो युअर फर्स्ट क्लिक इज at the top, then your lowest point second click. Do you want to add this study? Yes. Okay. आता
हा शेअर हे जेव्हा तुला हाय आणि लो मिळाला तेव्हाच तुला कळलं की तुझ्या ह्या शेअरचा जो रॅली जोरात चालवणार आहे ती या पॉइंटने होणार आहे. हा जो पॉइंट आहे लास्ट, सॉरी हा नाही चुकीचा दिसतोय, हा स्क्वेअरची जी आउटर लास्ट बाउंड्री आहे जी मी आता मार्क केली, दिस इज द टाइम वेन द रॅली शुड स्टार्ट. दिस इज द लॉजिक, राईट. आणि हे कसं काढलं आपण, आपल्याला हा टॉप माहिती होता आणि हा बॉटम माहिती होता, त्याच्यानंतरच काहीच माहित नाही. बरोबर. So early, before maybe 30 days earlier, you know, this is my squaring of range. So my script should start rally from this point. And correct. months ahead, right? 15 दिन, 20 दिन, महीना भर पहले पता है कि यहाँ स्क्वेयरिंग होने वाला तो यहाँ से भागेगा. अब ये अभी तूने बहुत सारा स्क्रिप्ट पे लगा के रख दिया ऐसा, तो तेरे को ये कौन सा स्क्रिप्ट यहाँ पहुंचा है ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा स्क्रिप्ट कितने दिन बाद रैली करना चाहिए. तो ये दिखने के लिए अपने को ये यहाँ का उसका मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ पे जनरेट करो, यहाँ डिस्प्ले करो. इसमें अपने पास पूरा रेडीमेड आ गया कि कौन सी स्क्रिप्ट, अभी जैसे ये मॉइल है, राइट. मॉइल का स्क्वेयर खत्म हो रहा अभी एक दिन बाद. अडानी, हाँ अडानी पोर्ट का 9 दिन बाद. सो अडानी पोर्ट में 9 दिन बाद दिखूंगा, मॉइल में 1 दिन बाद दिखूंगा. तो दिस इज द लिस्ट कि कौन सी स्क्रिप्ट तेरे स्क्वेयर के पास पहुंची हुई. निफ्टी का भी स्क्वेयर है. हाँ निफ्टी भी दिख रहा है. क्या कौन सा दिख रहा है? निफ्टी भी दिख रहा है नीचे. नहीं वो इधर उधर मारा होगा मैंने, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना. तो यहाँ पे अभी जैसे जुबिलियंट है, क्या बोलता है, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज 14 दिन पहले हो गया उसका, बराबर है. तो यहाँ पे तू सॉर्टिंग वगैरह करके ये कर सकता कि भैया सबसे पहले मुझे कौन सी स्क्रिप्ट देखनी है, तो अभी मुझे भाई मॉइल देखना है, तो मैंने मॉइल पे सपोज क्लिक. अभी -13 मतलब क्या है, पहले 13 दिन हो चुके हैं स्क्वेयर कंप्लीट हो गए. ओके, वो स्क्रिप्ट वहीं से चेक कर सकते क्या अपन? वहीं से है. हाँ यहीं से, यहीं पे क्लिक करना तो ग्राफ खुल जाता ना. ये ग्राफ का ऑप्शन दिया है ना, ये चार्ट लिखा है ना लेफ्ट साइड में. तो स्क्वायर लगा हुआ है क्या उसको? इसको लगा होगा, नहीं तो हिडन होगा, मैंने चेक नहीं किया. यहाँ पे देख लेते हैं. स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज होगा, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज. हाँ ये देख, ठीक है. तो ये एक टॉप लिया है, ये एक लो लिया. अभी बहुत चिवटा दिख रहा है उसमें क्योंकि बहुत सारी स्टडी है, ठीक है ना. तो बाकी की स्टडी को डिसेबल कर लेने का वहां से ऊपर से, ठीक है. फिर सीक्रेट एंगल, यस ये भी बंद हो गया, ये बाहर निकला अभी. अभी ये दिख रहा है, तो अभी इसका निकलेगा. हाँ नहीं ये पता नहीं मुझे अपडेटेड है कि नहीं. अपडेटेड है, ठीक है. इसका मतलब अभी ये स्क्रिप्ट का स्क्वेयर इस दिन कंप्लीट हुआ, अपने को पता नहीं था, ये पता चल गया. अब ये कैंडिडेट आ गया तेरे पास. अब तू इसमें क्या क्या सोच सकता कि भाई देख मेरे को अभी ये स्क्रिप्ट सही लग रही है सपोज, तो मैंने इसके लो को 45 डिग्री मार के रख दिया. अब ये ऊपर भागेगा कि नीचे भागेगा? हाँ देखो नॉर्मली कैसा रहता है बताता हूँ. ठीक है. सो अभी ये एक, अब मैं तेरे को ये एमआरएफ के एग्जांपल से बताता हूँ कि तेरे को देखना क्या है. ये देख, ये डेट तेरे को पहले से पता है एमआरएफ की. तेरे को ये चेक करना है कि उसके पहले कोई स्विंग मिल रही है. जैसे ये नीचे से ऊपर गया और फिर नीचे आया, ये स्विंग तेरे को मिलनी चाहिए. और उसके बाद में तेरे को जो भी रिवर्सिबल बार आएगा उसके हाई के ऊपर तेरा लॉन्ग होता है, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो स्विंग आई, ये स्विंग ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और मे बी ये रिट्रेसमेंट अपनी 61.8 या 50% होनी चाहिए, और वहां पे रिवर्सिबल बार आना चाहिए. दिस इज फुल प्रूफ एंट्री. ओके, विद द स्टॉप लॉस ऑफ, स्टॉप लॉस रिवर्सिबल बार कर लो. ओके, तेरा एंट्री यहाँ रहेगा, तेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा. ओके. हाँ तेरे को अगर तू स्विंग अगर देखेगा उसमें, तो तेरे को टारगेट पता चल जाता कि वो कितना जाना चाहिए.
ये मैंने खुद एंट्री लिया इसलिए मेरे को पता है ये लो था और ये हाई था और मेरे पास ये डेट थी, बराबर है। ये दोनों चीजें मैच होने के बाद में मैंने उसको एबीएसएस का अप सेटअप लगाया तो मेरे को उसमें टारगेट मिल गया कि मेरा कितना मिनिमम टारगेट मिलना चाहिए इसका। ये भी दिखा दे रहा हूं तेरे को। उठाया मैंने, इसके लो को लगाया, ये इसको क्लिक किया, ये ब्लू आर्क को क्लिक किया और उसको टॉप मोस्ट स्विंग के टॉप में लगा दिया। ये हो गया मेरा पूरा फुल प्रूफ। मैंने तेरे को एक पीडीएफ फाइल भेजी है, उसमें लास्ट 2 पेज पे इसके पूरे रूल लिखे हुए हैं, वो देखना पड़ेगा तेरे को। ओके। मैंने अभी ये लगा दिया, अभी मैंने ये लगाया उसी दिन मेरे को इसका 84,000 टारगेट पता था, 56,000 में, है ना। तो इसके ऊपर लॉन्ग, ये मेरा स्टॉप लॉस और मेरी आउटर बाउंड्री का पहला टारगेट मैक्सिमम मेरा एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ग्राफ डिलीटेड है, ये मिनिमम मेरे को यहाँ पे मिलेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन, राइट। तो अच्छा, अगर उस घर से बाहर निकला है तो लास्ट बाउंड्री तक जाएगा वो। ये देखो इसके रूल्स मैंने उसमें लिखे हुए कि अपन अगर ऐसा स्विंग आया तो हमारा क्या टारगेट रहेगा। पहला टारगेट रेड आर्क, दूसरा टारगेट ये दूसरा रेड आर्क, तीसरा टारगेट ये तीसरा रेड आर्क, और रेड आर्क के ऊपर गया था आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री होगी माने तुम्हारा जितनी एक्सपेक्टेड था उतना टारगेट फिनिश हो गया। यहाँ पे तुम बुकिंग करो इस तरीके से, जैसे अभी निफ्टी का दिखा था सेम रूल। ये तू कोई भी स्क्रिप्ट को लगा, कोई भी एमसीएक्स वाले इसको लगा, एक नंबर परफेक्ट चलता है, डॉलर ही। अब ये निफ्टी को दिखाता हूं मैं, ये निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट था नीचे में, 4 days अप मूव देन केम बैक, दिस इज द स्विंग। ये स्विंग को अगर अपन ने बाउंड्री लगाया तो तेरा पहला टारगेट रेड आर्क, दूसरा टारगेट दूसरा रेड आर्क, यहीं पे वो गिरा था, दिख रहा है, एग्जैक्ट टच एंड गो एंड डाउनफॉल, बराबर है। सिमिलरली अब ये इसका जो आउटर बाउंड्री का टारगेट था वो ये 15,300 का, तो तुम्हारा टारगेट फिनिश हो गया। तो अभी अभी क्या होता है फिर? अभी यहाँ पे फिर से स्विंग नया मिलेगा तब अपन फिर से काम करेंगे, जैसे ये लेकिन अभी। तब तक ये स्क्रिप्ट का मूवमेंट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए था? कुछ नहीं। नहीं, फिर तो देखो बेसिकली अभी ये इमेजिन कर कि यहाँ पे अगर प्रॉपर एंट्री लिया जो कि 7,000 8,000 के आसपास जो भी होंगी एंट्री, तो तुमको वहां से 15,000 का यहाँ का मिल गया है तो अपन आउट हो जाएंगे, नया स्विंग मिले। ये 7-8 हजार की एंट्री कैसे मिलेगी? ये है ना, ये कैसे मिली थी, ये देख क्या करना है, दोनों को फिक्स करते जाना, जैसे क्यूबिकल फिक्स करते ना अपन वैसे। ये कोरोना का भी एग्जैक्ट टारगेट मिल गया था, कैसे निकलता है वो दिखा देता हूँ तेरे को। इसके रूल मैंने उसमें दिए, वो लगा के देख लेना तू सब, क्योंकि ये फरवरी में यहाँ पे हमको स्विंग मिला था। देखे यहाँ पे देख, मैं बताता हूँ तेरे को, तू मेरे को बताएगा टारगेट कितना है, बराबर है। मैं इसको आपको बंद कर देता हूँ। ये ऊपर से सबसे टॉप है, ये लो है और ये अप मूव है, डाउन स्विंग मिला तेरे को। यहाँ पे इसको उठाने का, इसके टॉप में मैंने लगाया, मैंने इसके ब्लू आर्क को क्लिक किया, ये जो चौकोन दिख रहा है इसको क्लिक किया एक बार, और फिर यहां जाके लोएस्ट पॉइंट को क्लिक कर दिया। अब ठीक है, ये जो तेरी शॉर्ट एंट्री चालू हो जाएगी वो कहां होगी कि ये स्क्रिप ऊपर गई, कहीं पे भी रिवर्सिबल बार मिला उसके नीचे। तो ये था दिन 14 फरवरी, 14 फरवरी के लो के नीचे अपने को शॉर्ट मिला था, ये कोरोना के पहले। तो आउट उसका मैक्सिमम टारगेट क्या रहेगा, आउटर बाउंड्री, बराबर है, बराबर है का आनंद, आवाज नहीं था, है ना। तो ये तेरा यहाँ पे जो एंट्री स्टार्ट चालू हुआ उसका टारगेट क्या था तेरा, तो ये आउटर बाउंड्री। सो ये देख यहाँ पे ये जो आउटर बाउंड्री थी ये अपना प्रेडिक्टेड टारगेट था, जो कि कोई भी टारगेट प्रेडिक्ट आराम से कर सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ अपने को स्विंग को लगाने का है। ये लगाया मैंने, दिस वाज आवर एक्सपेक्टेड टारगेट, केमा 14 फरवरी को ये एक्सपेक्टेड टारगेट था। सो यहाँ हमारा टारगेट खत्म हो गया, यहाँ पे अपने को एक स्विंग मिल गया, ये देख लोएस्ट पॉइंट, ये चौथे दिन पे हाई मारा, फिर अगेन इट केम डाउन, दैट्स इट। ये स्विंग मिले बराबर, अपन ने वहां पे ऊपर वाला एबीएसएस लगा दिया, ये स्विंग को पकड़ के। अब मेरे ये पूरे ऊपर के टारगेट्स है, दिख रहे हैं। अब इसमें बीच बीच में कुछ करना है, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी क्या करना है, तो भैया हमने लास्ट
ये देखा मुझे कि ये इंपॉर्टेंट लो बना दिया इसने, तो यहाँ पे मैंने 45 मारा, तो मुझे ये डाउनफॉल में यहाँ पे मिल गया स्क्रिप्ट फिर से, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वो ऊपर भागेगा, क्योंकि अपना 15,300 का आउटर बाउंड्री का टारगेट था, तो ये ठीक है, मिल गया। तो अभी अभी समझो स्विंग मिला तो फिर नीचे अभी को स्विंग लगाना मिला पड़ेगा। तो फिर, अभी तो स्विंग मिला तो यहाँ से उठाएगा, दिखाता हूँ तेरे को, ये अप लिया तूने, समझ के चल के अभी तेरे को स्विंग 13 डेज का अप स्विंग मिला, ये मैंने लो को क्लिक कर दिया। अब मैं इसको फिर से व्यू आर्क को पकड़ के, व्यू आर्क को इसमें शॉर्ट शॉर्ट कब देखना चाहिए, ऐसा पूछा था। शॉर्ट उल्टा स्विंग, उल्टा स्विंग मिला तो। उल्टा स्विंग मिला तो शॉर्ट दिखा देता हूँ तेरे को, शॉर्ट मिला तो नहीं, यहीं पे दिखाता हूँ। ये पता चला पहले तेरे को मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ ये समझ गया। ये यहाँ पे सपोज अभी 13वें दिन उसने हाई बनाया, ये ब्लू को वहां फिट करना, उसमें नीचे आना चाहिए, नीचे आने के बाद में रिवर्सिबल बार देना चाहिए, तो ये ऊपर के टारगेट है, ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है, अब मेरे को बता यहाँ पे ये थर्ड आर्क है, थर्ड आर्क पे यानी कि कोई भी रेड आर्क पे चेंज होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और वहां पे अपने को बुकिंग करना है सपोज। अभी देख यहाँ पे शॉर्ट थी एंट्री, ये देख 8 डेज डाउन गया, ऊपर आया, अभी यहाँ पे हमने ये लगा दिया था एबीएसएस डाउन, मतलब शॉर्ट से पाहायचं तो मतलब शॉर्ट से पण दाखवून देते हैं। ये पुराना वाला शॉर्ट है, और ये नया वाला शॉर्ट दिखा दो तेरे को। ये यही स्विंग को क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि वो थर्ड आर्क पे था, बराबर ना, थर्ड आर्क पे पहुंचा था, इसलिए हम यहीं पे इसी को लगाएंगे, तो ये पूरे रूल उसमें लिखे हुए। ये लगाया मैंने 8वें दिन के लो को, 8th डे लो, 8th डे लो, राइट। तो वी गॉट शॉर्ट, ये देख 45 डिग्री एग्जैक्ट पहुंचा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा दिख रहा है ना, ये 45 पहुंचा है एग्जैक्टली, 45 पे रिवर्सिबल बार मिला, इसके नीचे शॉर्ट। अब शॉर्ट के टारगेट क्या क्या रहते हैं, शॉर्ट का टारगेट रहेगा पहला ब्लू आर्क, दूसरा ग्रीन आर्क, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ आर्क ये तुम्हारे टारगेट है, समझ के चल शॉर्ट में, बराबर। अब ये तीन में से कहीं से भी वो पलट सकता है, तो पलटने का साइन है पहला कि अगर उसने ये ग्रीन आर्क को जाके अगर आपको ग्रीन कैंडल दिया, तो उसके हाई के ऊपर आपका फिर से लॉन्ग बनना चालू हो जाता है। तो इस दिन हमको ध्यान में आया कि अब ये गिरने वाला, क्योंकि ये ग्रीन आर्क पे अपने को कैंडल मिली थी, वो रिवर्सिबल पर सब, नहीं तो हम इसके नीचे ये जो रेड कैंडल दिख रही है इसके नीचे हम जम के शॉर्ट होने वाले थे। अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ पे अपने को जिससे सिग्नल मिला पूरा व्यू ही बदल गया हमारा, कि भैया अब तो गड़बड़ होगी, अब तो भागने वाला है। सो फिर वो निकल गया। अब यहाँ पे अगर ये स्विंग को पकड़ेगा तो ये 12 दिन का स्विंग है, यहाँ ये लो से ऊपर पकड़ेगा तो 12 दिन का है, तो वहां पे भी तू उसका नया एडिशनल एबीएसएस लगा सकता है। तो ये चीज है एबीएसएस अप और डाउन के, और रूल्स मैंने भेज दिए तेरे को, और मैंने मैनुअल भी भेज दिया, वो एक है। दूसरा दूसरा है कि और डेफिनेट बताऊंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, फिर जैसे जैसे कंफ्यूजन क्वेरीज में पूछता हूँ इससे। हाँ हाँ हाँ, तू थोड़ा धीरे धीरे, इसमें देख ये भी चीज है कि कोई स्क्रिप्ट डिमांड जोन या सप्लाई जोन में पहुंची तो भी तेरे को ऑटोमेटिक दिखती है, ये वाला। पहले मैंने ये देख, मैंने तेरे को क्या क्या बताया वो बता देता हूँ। अप डाउन 45 बता दिया, उसके बाद में मैंने ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज का बता दिया। अब ये देख, ये जो है ना, इससे कोई भी स्क्रिप्ट में गैप होती है ना, वो गैप या डिमांड जोन, ये तेरे को अगर पकड़ना है तो ये मार्क करके देखेगा, तो तेरे को वो स्क्रिप्ट वहां पहुंचे बराबर यहाँ पे अलर्ट मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी गैप है, सपोज समझ ले यहाँ पे गैप है नहीं वो, पर मैं जस्ट लगा के बताऊंगा, मैंने कहा वहां का ग्राफ डिलीट हुआ है, तो मैं तेरे को जस्ट बता दूं, ये मैंने लो कैसे समझा देखो डिलीट हुआ? यहाँ गैप है ना, इतनी सारी गैप है ना, लग के कैंडल नहीं है ना, तो कभी कभी हाथ से डिलीट हो गई होंगी, वो ठीक हो हाथ जाता से। है, प्रॉब्लम नहीं है। बताता हूँ तेरे को मैं, ये तेरे को समझ में आ जाएगा। गैप एनालाइजर, ये अभी गैप एनालाइजर करके मैंने लगा दिया, ये गैप डाल दिया। अब जब भी स्क्रीन गूगल घूम के ऊपर से ये गैप में आएगी, तेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कोई भी स्क्रिप्ट डिमांड जोन या सप्लाई जोन में अगर पहुंचेगी, तो तेरे को यहाँ पे वो
मिल जाएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट कितने दूर है तेरे डिमांड जोन या सप्लाई जोन से। यहाँ से तू डबल क्लिक करेगा तो सॉर्टिंग भी कर सकता है ऊपर नीचे। तो नाउ यू नो SBI इज, ये जो भी कोई डिमांड जोन था या मंथली था कोई जोन, उसमें उसके आसपास है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इसमें 3-4 चीजें दी है, गैप अप, गैप डाउन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ये तू कोई भी चार्ट पे मार्क करके रख देगा तो तेरे को परमानेंटली वो जोन में पहुंचे बराबर यहाँ पे सबसे ऊपर वो स्क्रिप्ट दिखना चालू हो जाएगी। तो यू नो कि मेरा डिमांड जोन में स्क्रिप्ट आया हुआ है भाई, है ना। जैसे मेरे ख्याल से RBL बैंक का कल कुछ चल रहा था, मैं जस्ट दिखा देता हूँ यार, इसमें मारा नहीं होगा तो हाउ इट वर्क्स ये मैं तुमको दिखा देता हूँ। RBL बैंक, RBL ये मेरे ख्याल से वीकली है। अब देख यहाँ पे भी, ये देख यहाँ से यहाँ 13 दिन ऊपर गया था, बराबर 13 दिन ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे नीचे में रिवर्सिबल बार मिला तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था, बट ये ब्लू आर को टच किया और रेड कैंडल दिया, यहीं पे मैं एग्जिट हो गया। ओके, इस तरीके से, राइट। तो अभी इसको मैं, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना अपना? हाँ सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं मुझे वापस सेशन देखना पड़ेगा। ये सपोज कंसिडर this is green, this is doji and this is again green, so this is my demand zone, so I can mark demand zone here। ये क्लिक किया मैंने और मैंने सपोज टॉप मोस्ट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। नाउ माय डिमांड जोन इज रिकॉर्डेड एंड इट विल अपडेट एवरी टाइम व्हेनेवर द स्क्रिप्ट कम्स टू दैट जोन। अभी यहाँ पे अगर मैंने मार्क किया तो मुझे ये यहाँ पे दिखना चाहिए RBL बैंक। RBL, ये देख RBL बैंक का अभी 2-4 जगह पे लगाया होगा, तो अभी इसमें ऐड हो गया वो कि भाई आपकी स्क्रिप्ट डिमांड जोन में पहुंच गई करके। ओके, और इसको तो सॉर्ट आउट भी कर सकता है, मतलब हाँ डिमांड जोन में पहुंच गया, मतलब ये कैसा लेने जैसा हुआ वो? हाँ लेने जैसा। तो आपको अपने पास डिमांड जोन में पहुंचा है, अलर्ट कहाँ से आता है? आता नहीं है, तो वो मैन्युअली डाल के रखना पड़ेगा अपने एक एक स्क्रिप्ट का, दिमाग में रखना पड़ेगा, या एक एक स्क्रिप्ट डेली चेक करना पड़ेगा। या तो सिमिलरली गैप्स होती हैं, गैप में फील हो गई तो अपने को पता ही नहीं चलता। जैसे देख तो यहाँ इसको पे फिर अब स्क्वायर और 45 से भी देख सकते हैं अपन? हम वो तो सब देख ही सकते हैं, सवाल ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे गैप मारी है मैंने, दिख रहा है गैप डाउन। तो यहाँ पे जब ये स्क्रिप्ट पहुंची ना, तो इसने अपने को यहाँ पे अलर्ट दिया कि गैप डाउन जो भी था उसके पास पहुंच चुका है। अभी नाउ यू टेक योर ओन डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। अभी समझो स्क्वायर लगाया इसको, तो कैसे लगाने? तो कोई भी रैली को स्क्वायर लगा तू तेरे मर्जी के हिसाब से, कोई भी रैली तेरे को लगता। ये टॉप से डाउन, ये टॉप से ये डाउन तक लगा सकते हैं ना? हाँ पर कैसा है उस बात में साइडवेज है ना, जितनी तू सीधी सीधी रैली लेगा उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो फिर ये टॉप से ये बॉटम, कौन सा ये सीधा है ना, ये टॉप और ये हाँ पर वो बहुत छोटा है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख तो रिजल्ट भी पता चलेगा ना। यहाँ पे मैं एक लगा के दिखा दूँ तुमको, ठीक है। ये मैंने पकड़ा स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, सपोज मैंने एक सेकंड शायद गलत पॉइंट पकड़ा। ये मैंने स्क्वायर को क्लिक किया, ये मैंने इंपॉर्टेंट एक टॉप लिया और मैंने एक ये इंपॉर्टेंट लो लिया। अच्छा ओके, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैंने इंपॉर्टेंट, अब ये कैसे, ये जो रैली लिया मैंने ये कैसे थोड़ी सी स्टीप लिया ना, तो स्टीप लिया तो अपने को इसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है अपने को, स्क्वायर बाउंड्री और सर्कल बाउंड्री, ठीक है ना। दोनों अपने लिए टाइम पॉइंट्स है, दोनों अपने लिए टाइम पॉइंट्स है। तो ये दोनों अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड करके मिलेंगे आपको। और तू जितनी अच्छी रैली लेगा, जैसे डाउनफॉल या कोई भी, जैसे ये यहाँ से सपोज गिरा हुआ है ये लो तक, तो तू इसको भी स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, पहले टॉप का पॉइंट बाद में लो का पॉइंट मार्क कर, इस तरीके से पूरा रेडी होगा और यहाँ पे रिकॉर्डेड करके आ जाएगा तेरे पास में कि कितने दिन बाद वो दिन आने वाला है कि नहीं। ओके, ठीक है, ये क्लियर। अब लास्ट पॉइंट तेरे को बता देता हूँ। नहीं तो अभी ये तो स्क्वायर तो बहुत पहले खत्म हो गया ना। हाँ तो अभी तो वो खत्म हो गया, अभी आगे का लगा सकता है ना, तो तेरे को आगे की डेट मिलेगी ना। जैसे ये मेरे को जब कब मिला था, जब ये स्क्वायर कंप्लीट होने के 15 दिन पहले से हम चेक कर रहे थे क्लास में,
लगभग यहाँ पे थे हम, ये जो मैंने अभी पॉइंट मार्क किया ना, हम लगभग यहाँ पे थे, तब से हम ट्रैक कर रहे थे, तो हमको एक डेट पहले से मिल गई थी 20-25 दिन पहले। ये क्लियर है? करेक्ट। अब लास्ट पॉइंट दिखा देता हूँ तेरे को, इतना बता ही दिया तो वो भी और थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ तेरे को। ये देख, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, इसके इधर जितने भी डायग्राम दिख रहे, तो ये ट्रायंगल अगर मैंने क्लिक किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने इसका लिया, पहले बोल रहा है टॉप पॉइंट, तो टॉप पॉइंट पहले मार्क कर दूं, ये टॉप पॉइंट, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का लो पॉइंट। मैंने अगर इसको बोला कि ये तू सेव करके रख दे भाई, तो अपने को ये क्या क्या देगा? पहली चीज, ये टॉप मोस्ट पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट है, इसका ज्योमेट्रिक मीन है ये हॉरिजॉन्टल कलर की लाइन जो मैजेंटा कलर की। अब होता क्या है, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ये जो मैजेंटा कलर की लाइन आ रही है इस पे सपोर्ट लेगी। ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 पॉइंट्स, सर्कल के ट्रायंगल के जितने तीनों पॉइंट्स है ना, उसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो इट इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रादर यू कैन टेक एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो। माने अगर तेरे को स्विंग मिला तो स्विंग को लगा, तो तेरे को पता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन का सपोर्ट लेके स्क्रिप्ट फिर भागने वाली है, तो तू वहां पे एंट्री ले सकता है। ठीक है, तो दैट इज वन एंट्री पॉइंट। बट अगर तूने इक्विलैटरल ट्रायंगल लगा के रखा तो बहुत सारी स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे पहुंचा है ये कैसे पता चलेगा? तेरे को डेली देखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे अपन ने वो ऑप्शन कर दिया कि यहाँ पे अपने को वो बता देता है कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन के पास कौन सा स्क्रिप्ट आ रहा है। ओके। हाँ, तो तू तेरा काम बनता, तू ट्रायंगल लगा, तेरे को ये एसआर लेवल जो दिख रही है ना, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन लेवल। तो कोई भी स्क्रिप्ट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लगा, तेरा ज्योमेट्रिक मीन क्या है, और वहां पे तेरी स्क्रिप्ट आएगी, तो ये तेरे को निकाल के देगा कि भैया तेरी स्क्रिप्ट इसने ज्योमेट्रिक मीन के पास में है। तो यू कैन अगेन टेक द एंट्री। जैसे अभी सपोज एशियन पेंट है, सपोज ये कितना परसेंट दिख रहा है? 2% दूर ज्योमेट्रिक मीन से, तो तेरी स्क्रिप्ट 2% नीचे आई कि तेरे को एंट्री देने के चांसेस बढ़ गए। ये क्लियर? और वहां से रिवर्सल बार चाहिए ना, वहां कंफर्मेशन तो कोई भी सिस्टम पे लेना, बाद में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि कौन से दिन में ज्यादा वेटेज लेना है या ज्यादा एक्सेलरेशन कब होने वाला है, ये हमको पता नहीं है, तो हमारी एंट्रीज बढ़ जाती है अननेसली। यहाँ पे अपने को टाइम मिल जाता कि भैया आज से 10 दिन बाद मेरे को ये स्क्रिप्ट को पकड़ना है, और वहां पे फिर तू कोई भी सिस्टम पे इंट्राडे पे कैसे भी उसको पकड़ सकता है। अब ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1, तूने अगर ट्रायंगल लगाया है तो ये जो बाउंड्री पॉइंट है यहाँ पे उसमें मेजर चेंजेस आते हैं। तो ये कितने दिन बाद आ रहा है या ट्रायंगल कौन सी स्क्रिप्ट ये इसमें, ये देखिए यहाँ पे भी अच्छा काम किया, मैंने देखा नहीं था, ये देखिए दिख रहा है। मैंने ट्रायंगल लगाया तो मेरे को पता है कि ये जो ट्रायंगल का बाउंड्री है यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो मेरे को ये भी डेट मिल जाती है पहले से। यहाँ पे तेरे को ये भी डेट मिलेगी कि ये ट्रायंगल का डेट आ रहा है, और बच के रहना कोई तो भी चेंजेस आने वाले। ओके। यहाँ पे लकीली आ भी गया, ठीक है ना, एग्जैक्टली वहीं पे टॉप मारा, काफी दिन वहीं पे रुका। तो ये कैसे भरोसे पे किया उसने? ये बेसिक स्विंग के भरोसे पे किया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल विल गिव यू ज्योमेट्रिक मीन। अभी एंड ये टॉप से ये बॉटम में स्क्वायर लगा सकते हैं ना वापस? हाँ 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 हाँ, ये टॉप से ये बॉटम को तू लगा सकता है बिल्कुल। तो उसमें अभी ये दो बॉटम से, ये हाँ वाला और ये वाला, हाँ, इंपॉर्टेंट ही लेने का ना, मतलब नीचे वाला। इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट लेंगे ना उतना तेरा रिजल्ट अच्छा है। हाँ, तो ये यही ठीक है, क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे भी छोटे छोटे भी रेंज टाइमिंग ले लेते हैं इससे। मैं बोलता हूँ छोटे छोटे दिखने की जरूरत नहीं, बड़ा वाला रेंज को ले और वहां पे दबा के बैठ, उसमें वो ज्यादा बेटर करता है। करेक्ट। तो अभी तूने अगर तू जो बोल रहा है वो रेंज को लगाया, तो तेरे को पता चल जाएगा कब ये रैली खत्म होंगी या कब वहां से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। मैं लगाऊ क्या इसको एक बार? लगा ना? ये स्क्वायर ना? हाँ स्क्वायर। अब तू टॉप पकड़ बराबर, और अभी बॉटम, हाँ बढ़िया, बस बराबर है। अब जो स्क्वायर जहाँ पे खत्म हो रहा, वो डेट तेरे को ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। ये वाले? हाँ स्क्वायर जो, हाँ वो स्क्वायर डेट जो क्या खत्म, कौन सी है? ये कितने दिन बाद, ये तो तेरे को मैन्युअली भी काउंट कर सकता तू, या तो तेरे को यहाँ पे दिखेगा, मैं दिखाता हूँ तेरे को हाथ से। एक स्क्वायर कब खत्म हो रहा, ठीक है, अभी स्क्वायर तूने मारा है, ठीक है, ये कब होने वाला है, ये यहाँ पे ये कौन सा था स्क्रिप्ट, अपन एमआरएफ देखते हैं इसमें। एम आया, ये देख तूने जो लगाया
वो दिन अब से 144 दिन दूर है। अब ये कैसे क्या पता चलेगा? अब तेरे को तो पता, कंफ्यूजन होगा कि कौन सा स्क्वायर कौन सा है। यहाँ पे देख 33 नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो तू यहाँ पे जो तेरे नीचे लिखा है, जहां पे स्क्वायर लगा है वहां पे लिखा हुआ है 33 नंबर का स्क्वायर है। तेरे को अभी ये पता है, ये 144 दिन के बाद में ये स्क्वायर खत्म होने वाला है, ये बाउंड्री, बराबर। तो 144 दिन जब वो वहां पे पहुंचेगा तो तेरे को वहां पे या तो लॉन्ग एंट्री भी मिल सकती है, तो शॉर्ट एंट्री जो भी है। ठीक है, क्लियर है? तो शॉर्ट के लॉन्ग वो कैसे समझेगा स्क्वायर खत्म होने का? स्क्वायर खत्म हो गया, तेरे को डेट मिल गई, वहां पे तू उल्टा स्विंग देखना इसके तरीके से। अभी तेरे को इसको शॉर्ट करने का है, तो अभी जैसे ये मैंने लॉन्ग क्यों किया, इसको क्या हो गया? क्योंकि नीचे जाके ऊपर आके नीचे गया था। हाँ, बस 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 बस, मेरा स्क्वायर आ रहा है, मेरे को ये स्क्वायर खत्म होने के बाद भागेगा कि मालूम थोड़ी था। हो सकता है यहाँ से गिरेगा, बट मेरा स्क्वायर खत्म हो गया, तो मुझे पता है कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो कुछ ना कुछ बोले तो क्या होगा? अगर मेरे को अप स्विंग मिली है तो चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब अप स्विंग मिली तो मैं वहां पे रिवर्सिबल बार भी देख रहा हूँ, वहीं पे मैंने ज्योमेट्रिक मीन भी देख लिया कि हाँ वहीं पे आ रहा है। ये सब चीजों से मेरे को जितनी ज्यादा चीजें ऐड करूंगा उतना ज्यादा कंफर्मेशन आएगा। ओके ओके ओके। हाँ, बट मेरे को डेट पता चलती कम से कम कि कब दिखने, नहीं तो क्या होगा, वो स्क्रिप्ट आएगी ऊपर नीचे झामल झामल करेगी, अपन कुछ भी नहीं पकड़ पाते। फिर वो हमेशा टेंशन बना रहता है कि भैया नीचे ना गिर जाए, और अपन उसमें काटने की कोशिश करते हैं। बराबर। तो 300-400 रुपए की रैली ये बेसिस पे आराम से मिल जाती है, अगर तुम मैंने कि डिलीवरी बेस हो तो टेंशन नहीं रहता है। लिवरेज रहोगे तो बार बार टेंशन रहेगा, हर चीज बहुत माइन्यूटली देखेगा आदमी, है कि नहीं? राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं अभी। हाँ, लास्ट चीज बता देता हूँ तेरे को अभी कि इसको अपडेट कैसे करना है, ताकि तेरे को पता चले। अब तू तेरे हिसाब से गाड़ी करते रहे, और कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर, क्योंकि कैसे मैं कंटिन्यूसली व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ। तो इश्यू आएगा अभी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बंद पड़ेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो तू मेरे को व्हाट्सएप करना मगर। ओके। हाँ, व्हाट्सएप कर दे मेरे को, तेरा एनी टेस्ट दिखा देना, तो मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तेरा। ठीक है? ओके डन। हाँ, अब इसको अपडेट कैसे करना वो दिखा देता हूँ। तेरा कोर ट्रेड है, अपडेट करना है तेरे को सबसे पहले कोर ट्रेड। ठीक है, कोर ट्रेड में अभी मैंने सी ड्राइव में डेटा डाला हुआ है, पहले तुम्हारा डी ड्राइव में था। ठीक है, ओके। सी ड्राइव में, क्योंकि हम अपना डेटा अलग है, फॉर्च्यून प्लस के लिए अलग जगह से डेटा लेना पड़ता है कोर ट्रेड का। तो ये जो अभी मेरा समझो मेटा स्टॉक के लिए लग रहा था पोर्ट्रेट, हाँ, वो डी ड्राइव में तेरा डेटा है। वो ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएगा दोनों भी एक बार नहीं, दोनों पोर्ट्रेट? नहीं होगा। तेरे को हाँ, अगर तेरा डी ड्राइव का अपडेट करना है तो तू यहाँ जा और डी ड्राइव का पाथ दे दे। यहाँ जाके। यहाँ जाके डी ड्राइव का पाथ दे दे, यहाँ ओके। दिखा देता हूँ। क्यों, तेरे डेटा को मैंने छेड़ा नहीं, मैं मेरा अलग से डाला हुआ है। हाँ, मतलब सी ड्राइव पे एक बार अपडेट करना पड़ेगा, एक बार डी ड्राइव पे मुझे। आप वैसे सी ड्राइव का भी यूज कर सकते हो, पर तुम्हारा अलग ही रखो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ हाँ जाएंगे। हाँ करेक्ट। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो सेटिंग्स में जाके मैंने अभी के लिए मैंने सी ड्राइव किया हुआ, ये मेरा वाला डेटा है। ठीक है, अभी तेरे को लगता है तेरा अपडेट करना है, यहाँ जाके डी ड्राइव का डेटा दे दो, सेव करो और अपडेट कर लो, ओके। है ना? तो तेरा अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा टोटली। क्योंकि क्या होता है, एक बार वो स्मूथनिंग हो गया तो एक ही डेटा रखेंगे, पर पहले अभी डेमो में तू पहला अलग रखने, तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आना चालू है। ठीक है। अभी तूने कोऑर्डिनेट का डेटा अपडेट किया, ओके, फॉर्च्यून प्लस ओपन करने का, उसके बाद ये सब टूल बार खोल देने का, यहाँ जाने का, ये पी वाले बटन में, यहाँ पे ये देख ऑटो प्लॉटिंग ऑफ ऑल फेवरेट स्क्रिप्ट्स, इसको क्लिक करना और फुर्सत में निकल जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट डाल के रखी है मैंने, तो वो बहुत सब स्क्रिप्ट अपडेट होंगी, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, इससे क्या होगा कि सभी स्क्रिप्ट अपडेट हो जाएंगी, कोई भी स्क्रिप्ट 45 के पास पहुंचेगी तो तेरे को तेरे ड्रीम 45 में मिल जाएगी। ओके। बट अभी तेरे को लगता है नहीं, तेरे को पूरा अपडेट नहीं करना है, तेरे पसंदीदा एक स्क्रिप्ट है, सपोज नेम माई एंट्री तेरी पसंदीदा स्क्रिप्ट है, अब तेरे को लगता है ये मैं चेक करूं, मेरे को इतना टाइम नहीं है, और मेरे को खाली इतनी ये सिंगल स्क्रिप्ट ही अपडेट करनी है। कोर ट्रेड तूने अपडेट किया हुआ है, एज्यूमिंग दैट कोर ट्रेड तूने अपडेट किया हुआ है, अब ये माई एंट्री, साला ये भी देख ड्रीम 45 पे कैसा चल रहा है ना? अब अगर तेरे को 91 एक की सिंगल अपडेट करना है, तो यहाँ पे ये यू का बटन दिया हुआ है अपडेट, इसको खाली एक बार क्लिक कर देना, थोड़ा पेशेंस रखना, वो जो भी डेटा होगा वो अपडेट करके आएगा। अब ये अपडेटेड नहीं होगा तो यहाँ पे टिक 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 नहीं बार चालू हो जाएगी, बराबर?
तो ये हो गया एक सिंगल स्क्रिप्ट अपडेट करने का। और ये दूसरा होता है ये जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अपडेट हो जाएगी। तो अपडेशन के लिए दो, यानी कि ये पहली स्टेप पोर्ट्रेट अपडेट किया, प्लॉट में गया और पूरी स्क्रिप्ट अपडेट कर दिया, तो तेरी पूरी स्क्रिप्ट अपडेट होगी। सिंगल चाहिए, सिंगल स्क्रिप्ट को तूने यहाँ से यू का बटन दबा दिया, सिंगल स्क्रिप्ट अपडेट कर दिया। और उसके बाद में ये बाकी के जो मैंने बताया तेरे को, ड्रीम 45 है, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज है, बस इतनी चीजें, बाकी के सिर्फ और डिटेलिंग में। तो फिलहाल ये चीज के ऊपर तेरा हाथ बढ़ जाएगा। तो ड्रीम 45 इज सपोज टू बी द बेस्ट वन, यानी कि जो उनको ट्रेड करना है स्विंग कि लेना है और सट 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 निकलना है, तो वहां पे तेरे को ड्रीम 45 की स्क्रिप्ट मिल गई कि ये जैसे यहाँ पे भी देखिए माइंड ट्री मैंने लिया भी नहीं था, बट माइंड ट्री अपने को ड्रीम 45 पे मिला, लिया कि ये इस तरीके से रैली मिली। करेक्ट। हाँ, तो स्केलिंग के कारण ये सब चमत्कार होता। स्केलिंग नहीं करते तो ये 45 किसी को मिलता नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ठीक है ना, अजून तेरा काही डाउट? ठीक है, इतना देख लेता हूँ, फिर वापस बात करता हूँ, मतलब व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है, मैं तेरे को रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ। और रिकॉर्डिंग प्लीज भेजे, मैं वापस देखना पड़ेगा करते वक्त। और मैंने 2-3 वीडियो भेजे जिसमें मैंने ट्रेनिंग, इसी के सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की वीडियोस है वो। हाँ, तो वो भी तू देख ले, मैंने लिंक भेज दिया तेरे को, वो भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। ये रिकॉर्डिंग होने के बाद में मैं तेरे को इसकी भी लिंक भेज देता, देख लेना। यस, ठीक है ना? ओके चल फिर, और मेरे को व्हाट्सएप करना, मेरा फोन का गारंटी नहीं है, मैं तो फिर बोलेगा मेरा फोन नहीं उठा रहा है। नहीं व्हाट्सएप। मैं पहले थोड़ा सा ऑड मैन, मेरा तो फोन पे रहता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये व्हाट्सएप वापरता हूँ, तो लैपटॉप पे ये लगा दिया वेब व्हाट्सएप की, फिर मेरे को आता ही नहीं फोन, तो मेरे पास में रखते ही नहीं, है कि नहीं? सभी लोग प्योरली व्हाट्सएप पे। तो तेरा कुछ भी रहेगा तो मेरे को भेज दे। अगर तेरे को स्टडी में कुछ डाउट है तो यहाँ से जाके ये स्नाइपिंग फंक्शन पता ही होगा तेरे को, स्नाइप वाला नहीं पता है क्या? दिख बता दो। ये स्टार्ट में गए SNIP, ऐसा टाइप किया, एंटर किया। मेरे को लगता है कि भाई मेरे को कुछ समझना है, तो तू इसको इस तरीके से, क्या होगा भाई, ये देखा जैसे ये इसने सिलेक्ट किया और मेरे को भेज दिया। मेरे यहाँ से स्लोली हो रहा हो, मेरे यहाँ से फास्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये स्नाइप से पूरा एग्जैक्ट फोटो आएगा, वो कॉपी पेस्ट मार देना मेरे को व्हाट्सएप पे। ओके। हाँ, वेब व्हाट्सएप वापरते हैं तुम? हाँ, तो वेब व्हाट्सएप में यहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक करना, डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है, तो वो बेस्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो स्नाइप फंक्शन से तेरे को कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप मार, उसमें तो मैं रेक्टिफाई कर देता। डन है ना? ठीक है, yes. चल फिर मैं वीडियो भी भेज देता हूँ तेरे को, और देख फिर। पक्का है ना? हाँ, okay. अभी तुम अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका कर ले, जितना मैक्सिमम टाइम मिलेगा अभी पूरा डिवाइड करके कर ले उसको। मैंने कभी लास्ट ईयर डेमो नहीं दिए थे, पर अभी क्या हो गया, अभी पूरे वो सॉफ्टवेयर वाले बंदे लगा के हमने वो काफी सिस्टमैटिक किया, तो नाउ वी कैन अफोर्ड टू गिव डेमो। तो अभी मैं सोचा कि 15-20 दिन में डेमो में किसी को समझेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए मैंने 55 दिन का डेमो रखा। हाँ, कोई बात नहीं। और वैसे भी है ना, मतलब डेमो तो है, पर मैं ज्वाइन भी करने ही वाला हूँ। बिल्कुल तो चले ना, टेक योर ओन टाइम। मैंने तेरे पास अभी सब डाल दिया, और देख ले अभी उसको। चल है ना? यस, ठीक है फिर, चलो ओके, चलो, बाय बाय।